नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड की फ्री जेईई नीट कोचिंग आज से शुरू हो रही है आवेदन प्रक्रिया। चयनित छात्रों को 1000 रुपए की मासिक स्कॉलरशिप। पहली पत्नी के आरोप में कोर्ट पहुंचे उदित नारायण। सुपौल कोर्ट में उदित नारायण की पेशी। रंजना झा ने कहा, अधिकारों के लिए लड़ रही हूं। गुरमीत चौधरी आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। संघर्षपूर्ण रही है गुरमीत की बॉलीवुड यात्रा। राम के किरदार से मिली पहचान। गया और नवादा के डीएम ने खान सर के आरोपों का किया खंडन। डीएम ने कहा, प्रश्न पत्र चोरी की खबरें निराधार। खान सर ने डिजिटल प्रोटेस्ट करने की दी धमकी। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए सीटी स्लिप जरूरी। सीटी स्लिप के बिना नहीं दे सकते परीक्षा। rrb.digilm.com से डाउनलोड कर सकते हैं सीटी स्लिप। मक्के की खेती करने वाले किसानों के लिए जरूरी खबर। मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म प्रबंधन जरूरी। ड्रोन से छिड़काव पर किसानों को मिल रहा अनुदान। पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों से बचे भारत। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान। 23 फरवरी को होगा यह रोमांचक मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ग्रुप डी भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ी। जी हां, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 1 मार्च 2025 तक कर दी गई है। पहले यह तिथि 22 फरवरी 2025 तक थी। उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन आरआरबी चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर भर सकते हैं और इसके साथ ही फीस जमा करने की तिथि 3 मार्च 2025 तक और फॉर्म में संशोधन की तिथि 4 से 13 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई है। इस भर्ती के लिए केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क है, जबकि एससी, एसटी, पीएच, ईबीसी और महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क देना होगा। जेईई नीट की फ्री कोचिंग के लिए आज से आवेदन शुरू। बिहार बोर्ड की ओर से फ्री जेईई और नीट कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 22 फरवरी से शुरू है और यह कोचिंग सत्र 2025-27 के कक्षा 10 से 11वीं में जाने वाले छात्रों के लिए और सत्र 24-26 कक्षा 11 से 12 में जाने वाले छात्रों के लिए होगी। आवेदन 12 मार्च तक किए जा सकते हैं। आवेदन बिहार बोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर होंगे। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा और चयनित छात्रों को 1000 रुपए की मासिक स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और साथ ही फ्री अध्ययन सामग्री और डिजिटल क्लासरूम की भी सुविधा मिलेगी। रोहतास जिले में भी शुरू होगी हॉट एयर बैलून सेवा। बिहार के रोहतास जिले में करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब में हॉट एयर बैलून सेवा शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटकों को कैमूर की पहाड़ियों और दुर्गावती डैम के सुंदर नज़ारों का आसमान से आनंद लेने का मौका मिलेगा। ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान इसका शिलान्यास किया और हर बैलून में 6 लोग सवार हो सकेंगे और एक व्यक्ति को 500 रुपये किराया देना होगा। सेवा सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 5 बजे से उपलब्ध होगी, जिसमें 15 मिनट की उड़ान होगी और यह परियोजना रोहतास जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे गुरमीत चौधरी की। बिहार के भागलपुर में आज के दिन 22 फरवरी 1984 को जन्मे गुरमीत चौधरी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन यह पहचान बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। मुंबई आने के बाद उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। शुरुआती समय में उन्हें एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट के चौकीदार से सस्ता रूम मिला और साथ ही वॉचमैन की नौकरी भी उन्होंने की ताकि खर्चा उठाया जा सके। उन्होंने काफ़ी ऑडिशंस भी दिए, कई छोटे मोटे शो भी किए। उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें राम का किरदार मिला, जिसने उन्हें स्टार बना दिया। आज वह टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं और उनकी नेट वर्थ 30 से 40 करोड़ रुपए आकी जाती है। फेशियल ई-केवाईसी करने का सरल तरीका। फेशियल ई-केवाईसी एक आसान और सुरक्षित तरीका है जो आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए उपयोग होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से मेरा ई-केवाईसी ऐप और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करें। फिर मेरा ई-केवाईसी ऐप को खोलें और राज्य का चयन करें। इसके बाद आधार नंबर डालकर ओटीपी जनरेट करें। प्राप्त ओटीपी को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दर्ज करें और कैप्चा एंटर करें। अब फेस ई-केवाईसी पर क्लिक करें और अपने चेहरे
चेहरे की फोटो कैप्चर करें और इस प्रक्रिया के बाद आपका फेशियल ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा और यह तरीका बहुत ही सरल और सुरक्षित है। गया और नवादा के डीएम ने खान सर के आरोपों का किया खंडन। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी और शिक्षक खान सर के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और खान सर ने दावा किया था कि नवादा और गया जिले के कोषागार से 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र चोरी हुए थे और इनके पास इस बात के सबूत हैं। हालांकि बीपीएससी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हुई और कोई गड़बड़ी नहीं हुई। गया और नवादा के जिलाधिकारियों ने भी इन दावों का खंडन किया और कहा कि प्रश्न पत्र चोरी की खबरें निराधार हैं। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर खान सर ने कहा कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा वे पीछे नहीं हटेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर हैशटैग ट्रेंड किया जाएगा और डिजिटल प्रोटेस्ट किया जाएगा। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए बेतिया से शुरू होगी भारत गौरव ट्रेन। बेतिया से 27 मार्च को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत होगी जो यात्रियों को विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी और यह ट्रेन बेतिया से सुगौली, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होते हुए तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, जिन्हें श्री रामनाथ स्वामी और मदुरै यानी मीनाक्षी अम्मन, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएगी। यात्रियों को एसी और नॉन एसी दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। इकोनॉमी श्रेणी में प्रति यात्री 22,528 रुपये और थर्ड एसी श्रेणी में 38,310 रुपये खर्च होंगे। ट्रेन 7 अप्रैल को बेतिया वापस लौटेगी। मक्के की खेती करने वाले किसानों के लिए जरूरी खबर। प्रदेश में कई किसान मक्के की खेती करते हैं। ऐसे में मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट की पहचान और प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है ताकि मक्के की फसल नष्ट ना हो। और मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट की पहचान करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे हरे, जैतून, गुलाबी या भूरे रंगों की लार्वा होती है। लार्वा के प्रत्येक उदरखंड में 4 काले धब्बे होते हैं। फॉल आर्मी वर्म की लार्वा शुरुआत में पत्ती की सतह से खुरच कर खाते हैं और खाने की प्रवृत्ति के कारण पत्तियों पर कटे फटे छिद्र बन जाते हैं और इसके प्रबंधन के लिए मक्के की फसल में प्रति हेक्टेयर 10 फेरोमोन फंदा का इस्तेमाल करें। इस कीट के लार्वा का अत्यधिक प्रकोप होने पर केवल विशेष चारा ही प्रभावी है। ड्रोन से छिड़काव करने पर किसान भाई को 240 रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या कृषि विभाग के ट्विटर अकाउंट पर चेक कर सकते हैं या कृषि विभाग के एक्स अकाउंट पर चेक कर सकते हैं। बीपीएससी मेंस की तैयारी निःशुल्क करा रही बिहार सरकार। जी हां, बिहार सरकार ने बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में सफल छात्रों के लिए एक बड़ी पहल की है और अब सरकार ने इन छात्रों को मुख्य परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी और इसके लिए श्रम संसाधन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने निर्देश जारी किया है कि यह तैयारी नियोजन भवन के 6ठे मंजिल पर स्थित करियर इन्फॉर्मेशन सेंटर में करवाई जाएगी और इस केंद्र में बीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके अधिकारी अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देंगे और इच्छुक अभ्यर्थी 23 फरवरी तक विभाग द्वारा जारी मोबाइल नंबर 8825274020 पर संपर्क कर अपना निबंधन करवा सकते हैं। 55 साल बाद सीमांचल क्षेत्र में गजेटियर होंगे अपडेट। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के 7 जिला पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के लिए नया गजेटियर तैयार किया जाएगा और यह गजेटियर 55 साल बाद अपडेट होगा जिसमें हर जिले की महत्वपूर्ण और ताज़ा तरीन जानकारी शामिल होगी और इसका उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाना और जनता को जिले से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराना है और डिजिटल संस्करण भी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा जिससे छात्र छात्राओं को भी लाभ होगा। पहले तकनीकी कारणों से गजेटियर की पांडुलिपि रद्द हो गई थी लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे फिर से प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। व्हाट्सएप पर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं तो हो जाए सावधान। जी हां, व्हाट्सएप ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अगस्त 2024 में भारत में 84,50,000 यूजर्स के अकाउंट्स को बैन किया था। मेटा द्वारा जारी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड, स्पैम और नियमों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स पर की गई। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 16,60,000 अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक किया गया जबकि बाकी अकाउंट्स पर बाद में कार्रवाई की गई। अगर यूजर्स व्हाट्सएप का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे बल्क मैसेजिंग, भ्रामक जानकारियां फैलाना या प्रतिबंधित कार्यों में लिप्त होना तो उनका अकाउंट बैन किया जा सकता है।
पूर्णिया एयरपोर्ट से इन जिलों को मिलेगा लाभ। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी व्यक्तिगत सक्रियता रही है और जल्द ही पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और कोसी प्रमंडल के लोग हवाई सेवा का लाभ उठाएंगे। पोर्टा कैबिन का निर्माण जून जुलाई तक पूरा हो जाएगा और तकनीकी इंतजामों के साथ सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 2 नए एयरपोर्ट की स्वीकृति मिली थी, एक दरभंगा और दूसरा पूर्णिया, जहां भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण शुरुआत में विलंब जरूर हुआ था। पहली पत्नी के आरोप में कोर्ट पहुंचे उदित नारायण। प्रसिद्ध पार्श्व गायक बिहार के उदित नारायण शुक्रवार यानी बीते दिन सुपौल कोर्ट में अपनी पहली पत्नी रंजना झा द्वारा दायर किए गए मेंटेनेंस केस में पेश हुए। रंजना ने आरोप लगाया कि उदित नारायण ने न केवल उनके अधिकारों को उल्लंघन किया बल्कि नेपाल स्थित उनकी जमीन का 18 लाख रुपए भी अपने पास रख लिया। रंजना का कहना है कि 1980 में हुई शादी के बाद उदित नारायण ने उन्हें पत्नी मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विवाद बढ़ा। उदित नारायण की इस मामले में पहली व्यक्तिगत उपस्थिति थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उदित नारायण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भविष्य में पेश होने का अनुरोध किया। वहीं उनकी पहली पत्नी ने कहा कि मैं सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हूं। लंदन बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर से उद्यमिता के बारे में सीखने का मौका। आईआईटी दिल्ली, MEPSC और थिंक स्टार्टअप एक खास ऑनलाइन मास्टर क्लास का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लंदन बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर जॉन मुलिन्स उद्यमिता के मूल सिद्धांतों पर अपने विचार साझा करेंगे। यह मास्टर क्लास विशेष रूप से शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स और महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें स्टार्टअप्स की सफलता के लिए जरूरी माइंडसेट पर गहन चर्चा होगी। और यह मास्टर क्लास 24 फरवरी 2025 को शाम 7 बजे आयोजित किया जाएगा। पंजीकरण के लिए लिंक bit.ly/CY125 मास्टर क्लास है और ध्यान दें कि यह सत्र जूम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और पंजीकरण अनिवार्य है। सीटें सीमित हैं, इसलिए आज ही अपनी जगह सुनिश्चित करें। विशेष जानकारी के लिए आप 9873474756 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। RPF कांस्टेबल परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जरूरी। RPF कांस्टेबल परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जरूरी। रेलवे सुरक्षा बल ने RRB RPF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी है और यह परीक्षा 2 मार्च 2025 को होगी और उम्मीदवारों को बिना सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 2 मार्च से शुरू हो रही है वे RRB की वेबसाइट rrb.digillam.com से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप में उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, परीक्षा का शहर और तारीख और समय का विवरण होता है। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पहले अन्य तिथियों के लिए भी सिटी स्लिप डाउनलोड की जा सकती है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। बिहार में फरवरी महीने में अचानक गर्मी महसूस हो रही है, जो मई जैसी गर्मी का एहसास दिला रही है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव होगा। खासकर रविवार को गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिलों में गरज तड़क के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जिससे ठंडक बढ़ने की उम्मीद है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं आज पटना सहित दक्षिण और मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। शिक्षा विभाग ने 12 शिक्षक और 4 प्रधानाध्यापक का वेतन रोका। बिहार के नालंदा जिले में शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी थी, लेकिन कई शिक्षक अनियमित रूप से हाजिरी दर्ज कर रहे थे और कुछ शिक्षक विद्यालय समय के बाद और कुछ समय से पहले उपस्थिति दर्ज कर रहे थे, जिससे विभाग ने 12 शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। इनमें से एक शिक्षक पंकज कुमार का दिसंबर 2023 में निधन हो चुका था, जो प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है और इस लापरवाही में प्रधानाध्यापकों की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके कारण 4 प्रधानाध्यापकों का भी वेतन रोका गया। 42 छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेजों में नौकरी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित 3 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के 42 छात्रों को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिली है। बक्सर महाविद्यालय के 5 छात्र रिनेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में इनसाइड सेल्स स्ट्रेटजिस्ट के रूप में चयनित हुए हैं। खगड़िया महाविद्यालय के 19 छात्रों को क्यू स्पाइडर्स कंपनी में नौकरी मिली। वहीं कैमूर महाविद्यालय के 18 छात्रों का क्यू स्पाइडर्स के इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए चयन हुआ है और यह संस्थान और छात्रों के लिए एक बड़ी सफलता है, जिसमें प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल का अहम योगदान रहा है। सभी छात्रों को उनके चयन पर बधाई दी गई।
निशांत कुमार ने तेजस्वी को दिया करारा जवाब। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगाए गए आरोपों पर उनके बेटे निशांत कुमार ने कड़ा जवाब दिया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान निशांत ने कहा कि मुख्यमंत्री 100% स्वस्थ हैं और उनकी सेहत को लेकर तेजस्वी के आरोप गलत हैं। उन्होंने अपने पिता के कामों की सराहना करते हुए जनता से अपील की है कि वे फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। तेजस्वी ने पहले भी नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर बयान दिए थे, लेकिन निशांत ने इन आरोपों को सिरे से नकारा और इस बीच निशांत की राजनीति में सक्रियता को लेकर भी अटकलें जारी हैं। जदयू के अली अनवर ने थामा कांग्रेस का दामन। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। जदयू के पूर्व सांसद अली अनवर ने बीते दिन कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अली अनवर ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए कहा कि 2017 में जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे तब से वह बागी हो गए थे। उन्होंने बीजेपी से शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकराया और कांग्रेस में शामिल होने का कारण राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रभावित होना बताया। उनका कहना था कि जदयू अब कमजोर हो चुकी है और नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता में कमी आ गई है। पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों से बचे भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हमेशा रोमांचक होते हैं और यह रोमांचक मुकाबला 23 फरवरी को होने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी भारत के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। शाहिन शाह अफरीदी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जो भारत को परेशान कर चुके हैं और अभी भी शानदार फॉर्म में है। नसीम शाह की गति भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, खासकर धीमी पिच पर। हारिस रऊफ की तेज गेंदबाजी और ऑफ स्टंप पर गेंदों की लाइन भारतीय टॉप ऑर्डर को परेशान कर सकती है। मोहम्मद रिजवान और खुशदिल शाह जैसे खिलाड़ी भी पाकिस्तान के लिए मैच पलटने की क्षमता रखते हैं, इसलिए भारत को इनसे बचकर रहना होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 22 फरवरी 1999 को भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था केंद्र के प्रमुख पद पर नियुक्त हुए। 1922 में एस.एच. रजा भारत में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका जन्म हुआ। और 1889 में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के जनक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका जन्म हुआ। 1906 में हुमायूं कबीर भारतीय शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ। 1906 में सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध कवि का जन्म हुआ। 1908 में कमला चौधरी महिला समाज सुधारकों और लेखिकाओं में से एक थी, उनका जन्म हुआ। आज के दिन 1944 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी का निधन हुआ था और 1998 में अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री का निधन हुआ था और 1847 में नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ था। इग्नू बीएड और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ी। इग्नू ने बीएड और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 28 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले यह तिथि 21 फरवरी 2025 थी। परीक्षा 16 मार्च 2025 को आयोजित होगी। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। बीएड के लिए आवश्यक योग्यता में एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन और NCTE मान्यता प्राप्त टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का प्रशिक्षण शामिल है। बीएड के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है। इच्छुक अभ्यर्थी ignu.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। पीआईबी ने ऋण योजना के झूठे दावे को किया खारिज। पीआईबी फैक्ट चेक ने पुष्टि की है कि KVIC इंडिया द्वारा कथित रूप से जारी किया गया नकली अनुमोदन पत्र झूठा है। MSME मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 51,000 के भुगतान पर 17 लाख का ऋण देने का दावा किया था, जो गलत है। पीआईबी के अनुसार MSME अपनी किसी भी ऋण योजना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों से सीधे तौर पर लेन देन नहीं करता है और यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और इस प्रकार के पत्रों से सतर्क रहना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप पीआईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। PMCH और शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी शिरकत। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH का 100 वर्ष पूरा होने पर 25 फरवरी 2025 को शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी और वे 1.25 घंटे कार्यक्रम में रहेंगे। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तथा कई अन्य प्रमुख नेता मौजूद रह सकते हैं। समारोह में वैज्ञानिक सत्र भी होंगे जिसमें डॉक्टर आशीष झा और डॉक्टर सलाम अख्तर अपनी अपनी विशेषज्ञता पर भाषण देंगे और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में नाटो ने मल्टी कॉर्प्स लैंड
कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि कमान किस देश में स्थापित की है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फिनलैंड। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आज का तीसरा सवाल है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी हिंदी पत्रिका प्रकाशित की? ऑप्शन ए उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी दैनिक नवज्योति, ऑप्शन डी हुंकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हुंकार। आज का चौथा सवाल है, बिहार के किस शहर में वस्त्र मंत्रालय द्वारा पावरलूम बुनकरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नाथनगर, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी बोधगया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाथनगर। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें हैं? ऑप्शन ए ज्वार और बाजरा, ऑप्शन बी रेपसीड और सरसों, ऑप्शन सी खरबूजा और लौकी, ऑप्शन डी मक्का और गन्ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेपसीड और सरसों। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं पल्लवी सिंह, सुनील ऋषिदेव, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, शानवी गुप्ता, कुश कुमार यादव, नरेंद्र कुमार, प्रमोद मंडल, उपेंद्र अब्दुल मनन, अतीक खान, अनवर खान, दीपक ठाकुर, राजीव कुमार और नागेंद्र कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी प्राथमिकता क्या होगी नौकरी में? सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या उद्यमिता यानी व्यवसाय शुरू करना? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।